आप हाइब्रिड पे भी जा रहे हैं तो फिर इंडियन को ही आप वो कर रहे हैं उन्हें फैसिलिटेट कर, फिर उनकी शर्त मानी जा रही है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आपकी दफ़ा मतलब ईब की मार वाला हिसाब है कि ईब की मार के दिखा वाला हिसाब है, तो ईब की मार के वो जा रहे हैं। अगर आप हाइब्रिड पे मान रहे हैं, वो हर मैच अगर पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर किस किस्म की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है? अब हम कैसे मेजबान हैं कि अगर फाइनल हमारे मुल्क में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? ऐसी कौन सा आफत आई है? मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करते हुए हर तरह के शॉट्स खेल रहा है और लग यही रहा है कि वो हमें बैकफुट पर वाकई में कर चुका है। पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला उठाया उन्होंने लिया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं, वर्ल्ड डज नॉट रन बाय इमोशन and here with your statement. One world runs by the finance. बिल्कुल। As long as ये finance है जहाँ बैठे हुए हम। 2 वीक पहले नहीं पता ना गला फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होगा। आईसीसी जो है वो एक खामोश तमाशाई की तरह बैठा हुआ है और जय शाह जो है ही इज रिंगिंग द बेल। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। हम अगर उधर इंडिया जाकर नहीं खेल रहे तो क्या उससे हमारा भी कोई नुकसान हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर वो इस दुश्मनी के भेंट चढ़ना चाहिए था कि नहीं चढ़ना चाहिए था? क्योंकि अगेन उनके हालात कुछ और हैं, हमारे हालात कुछ और हैं। हम ज़रा गरीब बोर्ड हैं, हम इतना अमीर बोर्ड नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई की मीटिंग चल रही थी जिसमें ये डिसीजन लेना था कि भारत पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा कि नहीं, जिसमें पाकिस्तान अड़ रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेगा तो वो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बिना ही करवा लेंगे। लेकिन ये अकड़ सिर्फ वो अपने पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखा रहे थे, बल्कि वो चाह रहे थे किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए और भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी खेले पर ज़रूर खेले। और अब खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है, जो कि होना ही था, क्योंकि भारत के बिना तो चैंपियंस ट्रॉफी होना नामुमकिन ही था। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें बताया गया कि अगर हाइब्रिड मॉडल, हम तो हमारे जोन में नहीं है, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट नाउ। इफ वी गेटिंग बैक ऑन टू दैट, टू मी दिस इज अ फेलियर। टू मी व्हाई यू सेड दैट अर्लियर 2 weeks बैक, जब आपने बड़ी स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दी कि हमने हाइब्रिड मॉडल का तो सोचा ही नहीं है, तो अब अचानक आपके जोन में वो चीज़ अगर 2 week पहले नहीं थी तो 2 week बाद क्यों आ गई? तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर खड़ा नहीं रहा जाता। पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला उठाया उन्होंने लिया, बिल्कुल। तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा। अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं जाएंगे, देखिए हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, इफ यू फाइंड as small as this window to make peace, you should go for it. Must take it. You must take it. You look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो. I don't believe in that. Indians are great people. World does not run by emotion and here with your statement. One world runs by the finance. बिल्कुल। As long as ये finance है जहाँ बैठे हुए हम। 2 week पहले नहीं पता ना गला फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है। हाँ बिल्कुल। अगर हाइब्रिड पे वो जा रहे हैं सपोजली, तो इंडिया ने तो हाइब्रिड नहीं किया था ना, उन्होंने हमारे साथ तो नहीं किया था ना कि जनाब फाइनल पाकिस्तान में कर लेंगे तो सेमीफाइनल लाहौर होगा तो कराची पिंडी कर लेंगे, नहीं किया। तो आप हाइब्रिड पे भी जा रहे हैं तो फिर इंडियन को ही आप वो कर रहे हैं, उन्हें फैसिलिटेट कर, फिर उनकी शर्त मानी जा रही है। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब आपकी दफ़ा मतलब ईब की मार वाला हिसाब है कि ईब की मार के दिखा वाला हिसाब है, तो ईब की मार के वो जा रहे हैं अगर आप हाइब्रिड पे मान रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मोहसिन नकवी साहब की उस वक्त बात मानी जाएगी और हम इनको अपने ये कंधों पे बिठाएंगे अगर इंडिया को ये पाकिस्तान ले आएँ। ये कोई नहीं आएगी, 3 साल बाद देखेंगे, फिर करेंगे। 3 साल बाद पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे, कौन इधर होगा, कैसे होगा, कौन जीते, तेरी जुल्फ के सरा होने तक वाला हिसाब है। 3 साल की नई आपने ट्रक की बत्ती दे दिए और बल्ले बल्ले, और फिर यहाँ पे तारीफ़ें करवाएंगे मोहसिन नकवी साहब। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मतलब एक ज़ाती तल्लुक भी है, लेकिन एक प्रोफेशनल बात मैं कर रहा हूँ कि भाई साहब आपकी बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं ना, जैसे PIA वाला बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है
जी बिल्कुल, पूरी कौम खुश हो, हम भी खुश हुए कि पीए से बैन उठा। ऐसे जनाब इंडियन टीम को ले आएंगे, मुल्क की हालत ही बदल जाएगी, पूरा वही बदल जाएगा, या कल्चर, मिजाज, एक एनवायरनमेंट, माहौल बन जाएगा कि जहाँ इंडियन क्रिकेट टीम आ रही जो आईसीसी के हेड भी अब इंडियन आ गए, आ गए, तो मामला तो और मुश्किल हो जाएगा। हम इस वक्त डिप्रेस हैं, डाउन हैं, यहाँ बैलेंस हुआ, चीजें हुई हैं। अगर इंडियन यहाँ पे आते हैं, चैंपियन ट्रॉफी होती है, मुल्क का पूरा एनवायरनमेंट, माहौल बदल जाएगा। अब सवाल जी, अगर आपका अगर थोड़ा सा टाइम है, इंडिया आपके साथ क्यों नहीं खेलना चाहता? कभी इस पर आपने अगर गौर करें, इट्स नॉट अबाउट द क्रॉस बॉर्डर इन चीज़ों का, वो तो उसके बावजूद भी मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, वो दोनों मुल्कों को शिकायत रहती हैं। मसला ये है कि इंडिया को ये लगता है कि अगर हमने क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलना शुरू कर दी तो ये बिजनेस एज नॉर्मल लग जाएगा कि दुनिया के 2-2.5 अरब लोग जो हैं वो जब क्रिकेट देख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान इज़ ए नॉर्मल कंट्री जहाँ क्रिकेट हो रही है, जहाँ इंडियंस गए हुए हैं, यहाँ पे ये गोरे आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं। सो वो जो एक नैरेटिव रखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के, इट्स एक्सपोर्टिंग टेररिज्म टू इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ में, वो हल्ट होगा। सो वो पाकिस्तान को दुनिया भर में एक नॉर्मल कंट्री का इमेज नहीं देना चाहते। दैट्स वन ऑफ द रीजन वो ना अपने पास आने देते हैं ना आपके पास आते हैं कि क्रिकेट अगर शुरू हो गई तो पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क लगेगा। जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं जी दहशतगर्द है, फलान होता है, ये होता है। सो इंडियन इस मसले पे खड़े, मोदी साहब जब से हैं ये काम शुरू हुआ है, उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी पॉलिसी है। तो मुझे नहीं लगता ये तो बहुत बड़ी आपने डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस इवेंट की इंपॉर्टेंस आपने रियलाइज करी। लेकिन मेरा वक्त भी मैं सवाल करना चाहूँगा आपका, अब ESG कॉन्फ्रेंस हुई, जैसे तैसे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ गए, भारतीय साफ़ी ने कहा कि इस ब्रेक थ्रू के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कलीदी किरदार अदा किया है, मोदी के साथ उनके तल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है। अब एक और बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान के लिए, क्या आप समझते हैं कि अगर जिस तरह बैकडोर मीटिंग दोस्तों के जरिए से कॉल शॉल चली जाती हैं, नवाज शरीफ साहब कोई पहल कर दें, मोदी साहब से कोई मेहरबानी करें, मामला को नॉर्मल करने, मुस्तकबिल के चीज़ें आपसे बेहतर करनी है तो टीम को भेजें, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो ये काम शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए था। अच्छा, इन्हें खुद कॉल करनी चाहिए थी, मोदी साहब से बात करनी चाहिए थी। लेकिन वही वाली बात है कि हम भी अपने उसमें है कि हमने माजी में कोशिशें कि नहीं हो रही, तो ये हमारे भी फ़ायदे में है कि पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क लगना चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। नवाज शरीफ को कॉल करनी पड़े, शहबाज शरीफ साहब को करनी पड़े, किसी और को कॉल करनी पड़े, आपको करनी चाहिए। अपने मुल्क के मफाद में फ़ायदा हमारा इसमें है कि इंडिया आए। लेकिन इंडिया के जहन में यह है कि हमने पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के या अपने यहाँ बुलाकर इनको नॉर्मल कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश नहीं होने देना। इनको हमने डिस्टर्ब वायलेंट, एक डिस्टर्ब कंट्री हम इनको शो करेंगे और इसी पे वो डटे हुए हैं। लेकिन इनको इंटरवेंशन करनी चाहिए। मिर्जा साहब, फिर अगर ऐसा हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें पाकिस्तान का तो नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेलना, जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में दीगर टीमों के साथ खेलना है। वो हर मैच अगर पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर किस किस्म की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। और शायकीन क्रिकेट जो है वो सुर्ख बत्ती के पीछे दौड़ रहे हैं कि वो समझते हैं कि नहीं जी हम जीत गए। आप देखें कि बाद मीडिया के लोग ये खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि 5 मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल पर अगर हुए, 3 तो भारत के लीग मैचेस हैं और उसके अलावा अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। अब हम कैसे मेजबान हैं कि अगर फाइनल हमारे मुल्क में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजवीज दी थी आईसीसी को कि चले हम हाइब्रिड मॉडल भी मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से बाहर करा लेते हैं, लेकिन कम से कम फाइनल तो पाकिस्तान में होना। जो आपको याद है 1996 में 2 वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। अगर फाइनल भी हमारे यहाँ नहीं होगा तो फिर कैसी मेजबानी? तो वो यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द इंडियाज क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल। अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तो फाइनल बाहर होगा। ऐसी कौन सा आफत आई है? मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करते हुए हर तरह के शॉट्स खेल रहा है और लग यही रहा है कि वो हमें बैकफुट पर वाकई में कर चुका है।